तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, हे देवों के देव महादेव, मनुष्य गरीब क्यों रहता है? तब भगवान शिव कहते हैं, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता, उसकी सोच ही उसे गरीब बना देती है। जो इंसान जिस प्रकार जितनी बड़ी सोच रखता है, उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। आज इस कहानी के माध्यम से जिससे प्रत्येक मानव अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकेगा और फिर जीवन में उन्हें कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, कृपया इसे मुझे फिर से समझाए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस कहानी को ध्यान से सुने, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, इसलिए आप इस कहानी में पूरी तरह डूब जाएं और ध्यान से सुने। हम अभी इस कहानी को प्रस्तुत करते हैं। एक समय की बात है, गुरु और शिष्य 4 धाम पर जा रहे थे। चारों धामों में यात्रा करते हुए वे गुरु और शिष्य थक गए थे और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। उस दिन बहुत तेज धूप होने पर वह गुरु ने अपने शिष्य से कहा, अगर आसपास कोई घर दिखाई दे तो हम उस घर में जाकर पानी पी लेते और अपनी प्यास बुझ जाती। फिर दोनों आसपास देखते हुए जा रहे थे। तब उन्हें खेत में एक घर दिखाई देता है। तब वह गुरु और शिष्य वहां जाते हैं और घर के दरवाजे पर आवाज देते हैं। थोड़ी देर बाद जब दरवाज़ा खुलता है तो घर से एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ बाहर आता है। उन दोनों पति पत्नी के कपड़े काफ़ी पुराने और फटे हुए थे। उसकी पत्नी और बच्चों के वस्त्र भी उसी तरह के थे। तब गुरु ने विनम्रता से कहा कि हमें बहुत प्यास लगी है, कृपया पानी पिला दीजिए। गुरु की इस बात को सुनकर वह पति अंदर से पानी की एक बाल्टी लेकर आता है और प्रेम से गुरु और शिष्य को पानी पिलाता है। गुरु और शिष्य पानी पी लेते हैं। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, सामने जो खेत है वह तुम्हारा है? उस आदमी ने उत्तर दिया कि हाँ, यह मेरा खेत है। तब गुरु ने पूछा, अगर यह तुम्हारा खेत है तो यहाँ फसल क्यों नहीं है? तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलती है? तब वह व्यक्ति ने बताया, हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक दुधारू गाय है, वह रोज़ 6 लीटर दूध देती है। हम उस दूध को बेचकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। गुरु ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा, अच्छा है। और इस तरह गुरु और उस व्यक्ति में अनेक विषयों पर चर्चा होती है। बातचीत में वक्त इतना ज़्यादा निकल जाता है और दिन ढल जाता है। तब वह व्यक्ति गुरु से निवेदन करता है, गुरु जी, कृपया आज हमारे यहाँ रात गुजार लीजिए, कल सुबह चले जाइएगा। आज की रात कृपया हमारे आवास में गुजारिए, हमें आपकी सेवा करने का मौका प्रदान करिए। गुरुजी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। अब गुरु और शिष्य उस व्यक्ति के निवास पर ठहरते हैं। उस व्यक्ति की पत्नी बहुत स्नेह से भोजन तैयार करती है और गुरु और शिष्य को परोसती है और उन्हें खिलाती है। भोजन सेवन करने के उपरांत उन्हें विश्राम करने के लिए उचित व्यवस्था कर देता है। फिर परिवार के सभी सदस्य सोने के लिए चले जाते हैं। मध्य रात्रि के समय गुरु की आंखें खुल जाती हैं। गुरु ध्यानपूर्वक और शांति से अपने शिष्य की ओर बढ़ते हैं और अपने शिष्य को उठाते हैं। उस शिष्य को उठाने के बाद गुरु उसके कान में चलने के लिए कहते हैं। फिर शिष्य आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर गुरुजी कहते हैं, हमें अब यहाँ से प्रस्थान करना होगा और हमें उस व्यक्ति की गाय को भी अपने साथ ले जाना है। अब यह सुनकर वह शिष्य भौंचक्का हो जाता है और चिंतन करता है कि मेरे गुरुजी तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वे तो पाप करने की सोच भी नहीं सकते और अब इस गाय को चुराने करने की बात कैसे कर सकते हैं। शिष्य सोच में पड़ जाता है और विचार करता है कि मैं कैसे उनका विरोध करूं। कुछ पलों तक चिंतन करने के पश्चात उसके समझ में यह सोच आती है कि गुरु ही जीवन के प्रमुख मार्गदर्शक होते हैं। अगर मैं गुरु की अवहेलना करूंगा तो मुझे गायन प्राप्त नहीं होगी। अगर मैं उनके आदेशों का अवहेलना करूं तो मैं गलत साबित हो सकता हूं, वे मुझसे नाराज हो सकते हैं। अब इसी भय के कारण शिष्य भी सहमति दे देता है और गुरु और शिष्य दोनों मिलकर
उस गाय को सतर्कता से वहां से निकाल लेते हैं। फिर दोनों उस गाय के संग कुछ दूर तक जाते हैं और जब वे किसी दूसरे शहर में पहुंचते हैं तब गुरुजी को समझ में आता है कि यहाँ से अब गाय उस स्थान पर पुनः नहीं जा सकती है। तब वहाँ गुरुदेव ने अपने शिष्य को कहा कि आप इस गाय को यहाँ छोड़ दो। शिष्य ने उस गाय को वहाँ छोड़ देता है और फिर गुरु अपने शिष्य के साथ अगले गांव की तरफ चल दिए। यह सब देखकर शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि उस व्यक्ति का एकमात्र आय का साधन उसकी गाय थी। हम लोग उसे क्यों चुरा कर ले गए? मेरे गुरुजी ने ऐसा क्यों किया? वो तो सदैव धर्म का पालन करते हैं, तो फिर उन्होंने ऐसा अधर्म क्यों किया? इन सभी प्रश्नों का जवाब शिष्य खोजने लगता है, फिर भी कुछ समझ नहीं आता है। ऐसे देखते देखते के दिन गुरुजी का देहांत हो जाता है। फिर वह शिष्य गुरु का स्थान ले लेता है। वह अब गायन में परिपूर्ण हो चुका था। बहुत समय बीत जाने के बाद एक रोज उन्हें उस व्यक्ति की याद आती है जिसकी गाय वे चुरा कर ले गए थे। उसे लगने लगा कि उसे उस व्यक्ति से मिलकर माफ़ी मांगनी चाहिए और मैं उसकी कुछ सहायता कैसे कर सकता हूँ। शायद मैं उसे कुछ पैसे दे दूँ ताकि उसका जीवन में कुछ सुधार हो सके। ये सोचकर वह शिष्य उस व्यक्ति के घर जाने का निर्णय लेता है। फिर वह शिष्य उस व्यक्ति के पास जाने के लिए चल देते हैं और जब वह पहुँचते हैं वहाँ वह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब उनका मन हैरान हो जाता है और वहाँ देखते हैं एक शानदार मकान है। फिर वह सोचते हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है? क्या उस व्यक्ति ने अपना जीवन कैसे बदल लिया? क्या वह अधिक धनवान हो गया है? इन सब सवालों का जवाब जानने की उत्सुकता से शिष्य वहाँ रुकता है और उस व्यक्ति से मिलने की कोशिश करता है। जब वह व्यक्ति उनसे मिलता है तब वह पूछता है कि आप कौन है और मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तब वह शिष्य सारी बात पता है। तब उसे याद आता है। तब वह कहता है कि मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन आप आए भी बिना बताए चले गए। उसी दिन हमारी गाय भी कहीं चली गई। तब उस शिष्य ने उस व्यक्ति से पूछा, अच्छा ये बताइए आप इतने धनवान कैसे बन गए? तब वह व्यक्ति बोला, ऐसा है कि जब मेरी गाय मेरे सामान से चली गई तो हमारे पास जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं बचा। हम भूख के तड़पने लगे। मेरे बच्चे भूखे से मरने लगे। तो मैंने फिर से अपना जीवन यापन करने के लिए लकड़ियों को काट कर बेचना शुरू कर दिया। लकड़ी को बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे करने के बाद मैंने अपने खेत में फसल बोई। उस फसल से जो अनाज हुआ उस अनाज को बेचकर धन कमाया और अपने परिवार का देखभाल किया और आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा अनाज और फलों का व्यापारी बन गया। तब उस शिष्य ने पूछा, अच्छा यही काम आप पहले क्यों नहीं किए? अगर पहले किए होते तो आपकी गरीबी बहुत पहले ही खत्म हो गई होती। तब उस व्यक्ति ने कहा, महाशय जब हमारे पास गाय थी तो मैं सिर्फ उस पर आश्रित था। मैं कोई कार्य नहीं करता था। लेकिन जब हमारे पास से वह गाय चली गई तब मैंने कार्य करना शुरू किया। तब मैंने मेहनत करना शुरू किया। जीवन में पहली बार मैंने मेहनत किया। आज उसका परिणाम है कि मैं आज बहुत अमीर हूँ। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि व्यक्ति को हाथ पर हाथ धरे बैठकर अपनी गरीबी का रोना कभी भी नहीं रोना चाहिए। जब तक व्यक्ति कोई कार्य नहीं करेगा, जीत और मेहनत नहीं करेगा, तब तक उसकी गरीबी नहीं दूर होगी। गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा जरिया है मेहनत है। आप किसी चीज़ पर आश्रित ना हो। किसी चीज़ को लेकर वहीं तक सीमित ना रहें। उससे आगे बढ़ें। आगे का सोचो तो आप अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं।